देखो भाई, कुल मिला के एक ही बात बोलूंगा कि बस हीट इंजन के प्रोसेस। सर क्या दिया है सर, पूरा सर दर्द होने लगेगा। कंप्रेस कर रहा है, सिस्टम पे ध्यान देना, पिस्टन कंप्रेस कर रहा है। सो गाइस, आज हम करने वाले कार्नोट साइकिल और उसके अंदर कार्नोट हीट इंजन एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ये चीजें समझने वाले। अगर आप इसको एक बार बुक में जाके देखोगे ना, ये देखो, बाप रे, बोलोगे क्या सर क्या दिया है सर, पूरा सर दर्द होने लगेगा। तो बिल्कुल मैंने बोला कि हमेशा अगर स्टूडेंट्स को समझना है ना, तो आप किस तरह से समझो, पीवी डायग्राम को समझ लो, पीवी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, बस चीजें क्लियर हो जाएगी और फुल मार्क्स मिलेगा आराम से पूरा, अगर आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते गाइस कि जो हमारा कार्नोट हीट इंजन है उसके अंदर आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक, ऐसे दो प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक मतलब दो प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल दूसरा एडिबैटिक। अब आइसोथर्मल के अंदर भी एक आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है और एक दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। उसी तरह एडिबैटिक के अंदर भी एडिबैटिक कंप्रेशन होता है और एडिबैटिक एक्सपांशन होता है। अब आइसोथर्मल मतलब दोस्तों आप सभी को तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप यहां तक मेरा लेक्चर देख रहे हो तो इसके पहले के लेक्चर आपने देखा होगा। तो आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और एडिबैटिक मतलब कि जो सिस्टम है वो अंदर अपना हीट बाहर भी रिलीज नहीं कर रहा और बाहर से हीट अंदर भी नहीं ले रहा है। तो ये सभी प्रोसेस होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भाई कुछ भी टेंशन नहीं है। ओके, मैंने आप सभी को बताया था कि अगर ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये पी मतलब प्रेशर, ये वी मतलब वॉल्यूम, अगर वो ऐसा बढ़ रहा है मतलब कि क्या नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब देखा जाए तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको बेसिकली इन चीजों को समझना बहुत अच्छे से, अगर ये चीजें आपने समझी, चीजें क्लियर होगी। अगर ग्राफ मान लो ऐसा दिया, ये एरो ऐसा था, अब यही चेंज करके अगर ये एरो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा, मतलब आप देखोगे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट अंदर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है पर अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, बस यही समझना, अगर ये आपने समझ लिया ना तो बहुत हद तक चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। और आप सभी को मैंने दो चीजें और बताई थी हीट इंजन के अंदर, हमने हीट इंजन के अंदर पढ़ा था, हीट इंजन में हमने हॉट रिजर्वायर पढ़ा था एंड कोल्ड रिजर्वायर पढ़ा था। हॉट रिजर्वायर में हमने दोस्तों ये पढ़ा था कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, उसके अंदर का कितना भी हीट निकाल लो उसका टेम्परेचर जैसा वैसा ही रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। वैसे ही कोल्ड रिजर्वायर में कितना भी हीट रिलीज कर दो उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं, तो उसका भी टेम्परेचर जैसा था वैसा ही रहेगा, कूल है तो कूल ही रहेगा। तो हम वहां भी बोल सकते हैं वहां भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को समझोगे तो चीजों को रिलेट कर पाओगे। और एक चीज आप सभी को और बोलूंगा कि इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहां आपके प्रदीप सर ने आप सभी को भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है। कुछ तो स्टार्ट किया था एज ए टीचर, मैं कितने तरीके से क्या क्या काम कर रहा हूं जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले और आपको भी कुछ अच्छा लगे कि यार सर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहां जाके फॉलो जरूर करना। अब बात करते हैं इसकी, देखो ग्राफ की अगर मैं कार्नोट हीट इंजन की बात करूं तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि दो आइसोथर्मल, ये देखो आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडिबैटिक एक्सपांशन। यहां देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां क्या आएगा, ये आएगा, इसको लिख देते हैं हम कौन से कलर में, ये एडिबैटिक क्या हो जाएगा, एडिबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेना, समझ जाएगा, ये बुक का ही कट किया हुआ है। तो दो आइसोथर्मल एंड दो एडिबैटिक, दो आइसोथर्मल दो एडिबैटिक। अब देखो चीजों को ध्यान से समझो एकदम अच्छे से। आपको एग्जाम में कैसा लिखना है, पहला ए टू बी, पहला आपका जो रहेगा पहला पॉइंट ए टू बी में क्या हो रहा है, जो हमारा, ध्यान से सुनना, जो हमारा सिस्टम है, मतलब जो गैस हमने यूज किया, जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट को कंटिन्यू एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप सभी को पता है कि जो सिस्टम है, सिस्टम, ध्यान से सुना, सिस्टम के बारे में सुना, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। ओके, ये पिस्टन है, समझ लो, मैं यहां ड्रॉ करके समझाता हूं एकदम अच्छे से, प्यार से एकदम। ये हमारा पिस्टन है और हमने यहां जो फ्यूल दिया हुआ है, ओके, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसके अंदर ताकत आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, पहले पिस्टन ने इसको दबा के रखा था, बट अब
इसने हीट एब्जॉर्व किया, तो अब इसके अंदर दम आ गया है। ओके, अब इसके अंदर फोर्स आ गया भारी वाला, तो ये क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर सरकाएगा। पिस्टन को ऊपर सरका रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये जो सिस्टम के लिए जगह बढ़ रही है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। बट अब इसके सिस्टम के ऊपर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। दम मतलब जो इसने इसके ऊपर प्रेशर लगाया था, ये पिस्टन है जो इसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तभी तो ये उठा रहा है ना। तो ये सिस्टम के ऊपर यहां प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब आप देखोगे स्पेस बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। कौन एक्सपांड हो रहा है, सिस्टम। तो यहां देखो A to B में आइसोथर्मल प्रोसेस है। आप सभी को पता है कितना भी हीट हॉट रिजर्वायर से कितना भी हीट एब्जॉर्ब कर लो, उसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। बट जैसे सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्या होना स्टार्ट हुआ, एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ। और एक्सपांड तभी हो रहा है जब उसके ऊपर का प्रेशर कम हो रहा है। तो देखो ये एरो ऐसा जा रहा है, समझ में आया। तो A to B में पॉइंट A to B आइसोथर्मल एक्सपांशन, आपको पहले वैसे नोट्स तो आपको मिल जाएगा प्रदीप सर की तरफ से, बट ऐसे आइसोथर्मल एक्सपांशन फ्रॉम पॉइंट A to B क्या हो रहा है, फ्रॉम A to B इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आएंगे, अब देखो सिस्टम, अब ध्यान से समझना, ध्यान से। अगला पॉइंट फिर से यहां बनाते हैं, फिर से हमने ये पिस्टन, अब पिस्टन पहले यहां था, अब ये यहां पहुंच चुका है, क्योंकि गैस ने मतलब सिस्टम ने उसके ऊपर क्या किया, सिस्टम ने उसके ऊपर वर्क किया और इसको पुश करके ऊपर लेके गया। अब जैसे वो बी पे पहुंचा, बी टू सी में क्या हो रहा है, अब बाहर से कोई हीट नहीं मिल रहा है, बट ये जो सिस्टम के अंदर हीट था ना, सिस्टम के अंदर हीट था, इसी का यूज करके वो पिस्टन को और ऊपर सरका दिया। ओके, इसके अंदर जो इसने हीट पहले एब्जॉर्ब किया था, बाहर से हीट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अंदर का हीट बाहर जाता है ना बाहर का हीट अंदर आता है, क्योंकि एडियाबैटिक है। तो यहां फिर भी एडियाबैटिक एक्सपांशन है। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन मतलब कि जो इस गैस के अंदर जो भी हीट है, उस हीट का यूज करके, अपने हीट का यूज करके वो क्या कर रहा है, पिस्टन को एक्सपांड कर दे रहा। अब पिस्टन को एक्सपांड कर रहा, तो सिंपल सी बात है भाई, इसके मतलब गैस के ऊपर का प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो गैस के लिए जगह और बन गया, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसका, गैस का, सिस्टम का। सिस्टम के बारे में सोचो, पिस्टन के बारे में नहीं, सिस्टम के बारे में। तो ये पहले यहां था, तो गैस जो सिस्टम था उसने हीट एब्जॉर्व किया, हीट एब्जॉर्व करने के बाद उसके ऊपर का प्रेशर कम हो गया, तो इसने इसको ऊपर उठा दिया, ये यहां पहुंच गया, मतलब उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, प्रेशर कम हो गया। फिर इसके बाद अब हीट नहीं मिल रहा है, बट उसके अंदर जो गैस, जो सिस्टम के अंदर जो हीट था, उसका यूज करके वो इसको और एक्सपांड कर रहा है। जब तक उसके अंदर थोड़ा बहुत हीट बचा हुआ है, तब तक इसको एक्सपांड कर रहा है, मतलब अभी भी गैस के ऊपर गैस के ऊपर प्रेशर क्या है, कम है, प्रेशर क्या है, कम है, एंड वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कि एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो देखो, ये देखो डायरेक्ट अब नीचे जा रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ऐसा बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। क्लियर। अब देखो यहां कहानी खत्म। अब गैस ने जितना दम लगाना था, जो उसके अंदर एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत हीट था, वो भी यूज करके उसने पिस्टन को क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। अब पूरा हीट खत्म, अब हीट खत्म, पिस्टन बोलेगा ठीक है भाई, तूने अब मेरे को ऊपर उठाया ना, मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। अब ये क्या करेगा, अब पूरा हीट इसका खत्म हो चुका है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो हीट बचा था उससे भी उसने उठा दिया। अब पिस्टन बोलेगा ठीक है, अब पिस्टन का काम चालू होगा। पिस्टन क्या करेगा, सिस्टम को प्रेस करेगा। पिस्टन क्या करेगा, सिस्टम को प्रेस करेगा, और सिंपल सी बात है, C2D के अंदर जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट था, ये वर्क हो चुका है। यहां तक क्या हो चुका, वर्क हो चुका, पिस्टन ऊपर जा चुका, वर्क हो चुका है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो सिस्टम के पास हीट था, वो कहां रिलीज हो जाता है, कहां रिलीज होता है, आप सभी को मैंने बताया था, कोल्ड रिजर्वायर मतलब सिंक में रिलीज होता है। और जैसे सिंक में रिलीज हुआ, अब सिंक का टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ी। आप सभी को मैंने बताया था कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हमेशा हॉट रहता है, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसी तरह से कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, कितना भी हीट उसमें रिलीज कर दो, वो हमेशा कूल ही रहता है। तो हम उसको बोल सकते हैं वो भी आइसोथर्मल ही है, मतलब उसके टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, वो कूल का कूल ही है, जैसा था वैसा ही है। बट जैसे उसने अब यहां, इसीलिए यहां आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि जैसे ही सिस्टम ने अपना पूरा गैस पूरा हीट रिलीज किया सिंक के अंदर, अब आ गया हीरो,
भाई ठीक है, तूने पहले मेरे को उठाया था, अब मैं तेरे को दबाऊंगा। तो अब गैस के अंदर दम तो है नहीं, क्योंकि उसने क्या किया, पूरा हीट सिंक में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब इस पिस्टन ने सिस्टम को दबाना स्टार्ट किया। अब दबाना स्टार्ट किया मतलब क्या होगा, दबाना स्टार्ट किया तो जगह कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, साथ में गाइस क्या, अब सिस्टम के ऊपर दबा रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए देखो एरो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और अंदर की तरफ भी आ रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों तरफ से अपने को देखना पड़ेगा। अंदर की तरफ आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है ना। अब वो कंप्रेस कर रहा है, सिस्टम पे ध्यान देना, पिस्टन कंप्रेस कर रहा है किसको, सिस्टम को, जिसके कारण सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, एंड प्रेशर क्या हो गया भाई, उसको दबा रहा था, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। ओके, अब डी टू ए, ध्यान से वैसा ही। अब क्या किया पिस्टन ने, ये पिस्टन यहां तक पहुंच गया, यहां नीचे तक पहुंच गया, मान लो यहां तक, इसने यहां तक पहुंच गया। अब गाइस पिस्टन को ना अंदर से कोई हीट मिल रहा है, ना बाहर से कुछ है, मतलब अंदर ना बाहर से कोई हीट दिया जा रहा है, ना तो अंदर से कोई हीट दिया जा रहा है, कहीं से उसको कोई हीट नहीं मिल रहा है। तो क्या करेगा वो, उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर का जितना पावर था, पावर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किसका पावर खत्म हो चुका, सिस्टम का। तो ये पिस्टन क्या करेगा, और दबाएगा, क्योंकि पूरी तरह इसने हीट को क्या किया, सिंक में रिलीज कर दिया, पूरा हीट रिलीज कर दिया। तो सिस्टम क्या करेगा, अपने आप वर्क करेगा सिस्टम डायरेक्ट, और उसको दबाएगा। किसको दबाएगा, किसको दबाएगा, इस सिस्टम को दबाएगा। सिस्टम को और दबाएगा मतलब सिस्टम पे प्रेशर और बढ़ेगा, एंड जगह और छोटी हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि भाई पूरा सिस्टम ने पूरा का पूरा हीट सिंक में रिलीज कर दिया, अब तो उसके पास कुछ भी दम नहीं बचा हुआ है। कुछ भी दम नहीं बचा तो कौन काम करेगा, अब पिस्टन काम करेगा। पिस्टन उसको और दबाएगा, भाई अब दब, पहले मेरे को बहुत दबा रहा था ना, मेरी बारी है, तो उसको और दबाएगा। और जैसे और दबाया उसने, तो पूरा पिस्टन पहले ऊपर गया था, देन पिस्टन कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, और इस तरह से पिस्टन ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। तो पूरी तरह से नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब सिस्टम में दम नहीं है, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, अपने आप नीचे आएगा। और अपने आप नीचे आने के बाद प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से जैसे पिस्टन नीचे आया, पिस्टन नीचे आया, फिर से जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने का फिर से उसके पास दम आ जाएगा। दम आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, ये पिस्टन को उठाने का काम करेगा। पिस्टन को उठाने का काम करेगा मतलब फिर से वॉल्यूम एक्सपांड होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ये वाला प्रोसेस फिर से। तो इस तरह से एक बार पिस्टन ऊपर, देन नीचे, फिर से जैसे ही नीचे आ गया, फिर गैस ने जो सिस्टम है उसने हीट एब्जॉर्ब किया, फिर से इसको ऊपर उठाएगा। फिर से जैसे ही पूरी तरह से ऊपर उठ गया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, सिंक में रिलीज हो जाएगा। तो इसका दम खत्म, तो पिस्टन धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होगा। तो पूरा हीट खत्म, फिर से पिस्टन पूरा नीचे आ जाएगा। पूरा नीचे आ गया मतलब प्रेशर सिस्टम पे बहुत बढ़ गया, एंड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो गया। फिर से वही प्रोसेस हो गया, ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। इस तरह से हीट इंजन मतलब कार्नोट हीट इंजन का, इस तरह से हमें चीजों को क्या करना, समझना, और इस तरह से लिखना। अगर ये आपने इस तरह से लिख दिया ना, चीजें बहुत आसान और बहुत सिंपल। बस देखो, कुल मिला के आप इसकी प्रैक्टिस करो कि ए टू बी में क्या हो रहा है, बी टू सी में क्या हो रहा है, सी टू डी में क्या हो रहा है, डी टू ए में क्या हो रहा है, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, अब थोड़ी बात करते हैं हम हाँ, ये इफिशिएंसी की। देखो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफिशिएंसी ना कार्नोट साइकिल की ही मानी जाती है। कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी मैक्सिमम मानी जाती है, क्योंकि देखो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रखेंगे उतनी इफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो इतना ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करता, पर इतना समझ लो कार्नोट साइकिल की मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है। कि क्या, इसीलिए तो बनाया गया, नहीं तो पहला हीट इंजन है। तो ये हीट इंजन इसीलिए लोगों के सामने रखा गया कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा हम कुछ करते हैं, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इंजन की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ सकती है। ओके, अब देखो इसमें इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आपको पता है, W अपॉन Q ऑफ H। W मतलब वर्क और Q मतलब हीट पर किसका, हॉट रिजर्वायर का, क्योंकि हीट इंजन है तो उसी की बात करेंगे। तो यहां हम कर लेते हैं, क्या है, W अपॉन इफिशिएंसी क्या है, Q ऑफ H। क्योंकि
क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हीट इंजन, इसलिए हमने डिवाइड किससे किया है, Q ऑफ H मतलब किसका हीट, हीट ऑफ हॉट रिजर्वायर, हीट ऑफ हॉट रिजर्वायर। तो अब W मतलब क्या है, W मतलब Q ऑफ H माइनस Q ऑफ C, ये है। ओके, मोड़ दे दो एंड Q ऑफ H। अब गाइस क्या करोगे, अगर मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, ये मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं क्योंकि यहाँ बड़ा लिखा जा रहा है। ये देखो W अपॉन Q ऑफ H। तो वर्क डन। आप सभी को हीट इंजन का पता है ना, अरे हीट इंजन में पढ़ा है तो यार कोई टेंशन नहीं, कारनोट भी कोई इतना ज्यादा नहीं है समझने के लिए, लिखने के लिए, बाकी चीजें तो बहुत है इसके अंदर। अगर मैं QH को डिवाइड करूं, दोनों को सेपरेट करके, सब में ये मोड लगा देना भाई। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस QC अपॉन QH। चलो मैं लास्ट में लगा देता हूँ क्योंकि कभी कभी आंसर नेगेटिव भी आता है। तो QC अपॉन QH, ये हो गया हमारा क्या, इफिशिएंसी किसका, कारनोट हीट इंजन का। अब अगर मुझे इसी को टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 1 माइनस T ऑफ C अपॉन T ऑफ H। ये देखो 1 माइनस T ऑफ C अपॉन T ऑफ H। तो इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ आधा ही चीज किया मैंने, यहाँ पूरा कर दिया। ये देखो W मतलब QH माइनस QC, ये मैंने बताया था इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हॉट आपने हीट इंजन में पढ़ा है। फिर इसके बाद Q ऑफ H को मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड के मतलब सेपरेट करके डिवाइड कर दिया। QH अपॉन QH 1 हो जाएगा, QC अपॉन QH हमने लिख दिया। और या तो मैं टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकता हूँ, QC की जगह TC लिख दिया और QH की जगह TH लिख दिया। ओके क्लियर। अब हम बात करते हैं कारनोट रेफ्रिजरेटर की। देखो भाई कुल मिला के एक ही बात बोलूंगा कि बस हीट इंजन के प्रोसेस को उल्टा कर दो। पहले इसमें गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक के बाद अगेन आइसोथर्मल, देन अगेन एडियाबैटिक। ये देखो ये हाँ ये देखो, और इसको सही कर लेना भाई, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। बस ये प्रोसेस ऐसा गया ना, तो ये प्रोसेस बस ऐसा चला जाएगा। किसका, ये प्रोसेस ऐसे गया था, ऐसा बढ़ा। बस अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये हमारा हो जाएगा कारनोट रेफ्रिजरेटर। और कारनोट रेफ्रिजरेटर के अंदर तुम्हारे बुक के अंदर भी वर्किंग लिखा नहीं है, तुम्हें बस बोला हुआ है कि हम बस देखो यहां लिखा हुआ है, if we operate the Carnot engine in the reverse direction we get the Carnot refrigerator। ओके, बस वही सेम, अगर हम Carnot हीट इंजन के प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा Carnot रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ओके, तो चलो अब बात करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। बहुत सिंपल तरीके से एकदम अच्छे से बताऊंगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको डिनोट K से करते हैं हम। अब गाइस देखो यहां है, क्योंकि अब जो हीट होता है वो कैसे फ्लो होता है, कोल्ड रिजर्वायर से लेके हॉट रिजर्वायर की तरफ। तो हम यहां मॉड्यूलस डाल देते हैं, QC और QC माइनस Q ऑफ H। ओके, ये जस्ट उल्टा ना, ये देखो अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला था, उसका क्या था, W अपॉन Q ऑफ H था, और ये भी एक तरह से ये Q ऑफ C है और ये W है, समझ। बस हमने इसको उल्टा कर दिया। पर यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, हम देखो अगर मैं फिर से यहां लिखूं, दोनों तरीके से लिखूं जिससे आपको समझ में आएगा थोड़ा। अगर मैं हीट इंजन के परफॉर्मेंस की बात करूं, इफिशिएंसी की बात करूं तो वो कैसे था, वो था हमारा W अपॉन Q ऑफ H। ओके, अब W मतलब क्या था, Q ऑफ H माइनस Q ऑफ C अपॉन Q ऑफ H, ये था। क्लियर। अब अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर कैसा परफॉर्म कर रहा है अगर उसकी बात करूं, तो जस्ट मैं इसको उल्टा कर दूंगा। बट यहां ये किसका था, हॉट रिजर्वायर का था, पर यहां हीट कहां से फ्लो हो रहा है, कोल्ड रिजर्वायर से लेके हॉट रिजर्वायर की तरफ। तो अपना Q ऑफ C, और यहां हम देंगे मोड, क्योंकि आप सभी को पता है कि हॉट रिजर्वायर कंपैरिजन में कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होता है। इसे सॉल्व करने के टाइम अगर नंबर नेगेटिव में भी आया तो ये लगाया, ये लगाने के बाद आंसर हमारे क्या आएगा, पॉजिटिव में।
तो इसलिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड यूज किया हुआ है। तो QC माइनस Q ऑफ H, हम देखो अगर ये दोनों को माइनस करूंगा, सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर क्या ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ क्या यूज करता हूं, मॉड यूज कर देता हूं, हो गया। अगर इसी को मुझे टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, T ऑफ C, अब T ऑफ H को मुझे आगे लिखना पड़ेगा और T ऑफ C, ओके, इस तरह से। अब यहां मैंने मोड नहीं दिया इसलिए हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को आगे लिख लिया, कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को बाद में लिख दिया, समझ में? तो ये बड़ा नंबर है, ये क्या छोटा नंबर है, तो माइनस करने के बाद आंसर हमारा माइनस में नहीं है, मतलब माइनस करने के बाद आंसर माइनस में नहीं आएगा। बट अगर इसको मैं माइनस करता, ये मोड नहीं देता, तो आंसर किस में आता, माइनस में। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और ये हमारी इफिशिएंसी किसका, कार्नोट हीट इंजन का। अब ये देखो आपके बुक में होगा, ये देखो TC अपॉन TH माइनस TC, ओके, TC अपॉन TH माइनस TC, और ये आपका ये वाला QC अपॉन QC माइनस QH, ओके, क्लियर। तो इस तरह से यहां चीजें आपकी खत्म होती है। अब इसके बाद देखा जाए तो बस अगर दो पार्ट में बनाऊंगा, अभी 2 ही वीडियो बनेगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म, पूरा खत्म। और ये पूरा थर्मोडायनामिक हमने खत्म किया, पूरा प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख के आप खत्म कर सकते हो। अगर एटलीस्ट आपने 4 से 5 चैप्टर भी फिजिक्स 1 के कंप्लीट कर दिया ना, तो अभी आपकी लाइफ जिंगल वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।